जय हिंद मित्रों, देखिए वार्षिकांक 2022 का ये छठा वीडियो है। इसके पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसमें आपने 500 प्रश्नों का रिवीजन कर लिया है। तो इस वीडियो में भी हम 100 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, कुल 600 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये सीरीज चलती रहेगी। और देखिए बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहाँ पर क्लिक करके उसको डाउनलोड करिए। और टेलीग्राम चैनल से भी जो है आप इसको मतलब इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। हमारा 501वां प्रश्न है कि रिलायंस जियो ने किस देश में भारत एशिया एक्सप्रेस नाम की इंटरनेट परियोजना शुरू की है। तो देखिए रिलायंस जियो ने जो है मालदीव में भारत एशिया एक्सप्रेस नाम की एक इंटरनेट परियोजना को शुरू किया था 2022 में। और देखिए शाहरुख खान को थम्सअप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2022 में। और ऋषभ पंत जो है ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और देखिए 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं हम। और 2022 के लिए विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी इन्वेस्ट टू इंड टीबी सेव लाइव्स। और देखिए भारत सरकार ने अपने डिजिटल मिशन के तहत जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर, इसमें जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की थी फरवरी 2022 में। और देखिए लिथुआनिया नाम का एक देश है जहां के राष्ट्रपति गीतानस नौसेदा ने फरवरी 2022 में पूरे देश में आपातकाल लागू करने की घोषणा की थी। और देखिए जो आपके रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ते हुए रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और देखिए इन्होंने फरवरी 2022 में श्रीलंका के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टी20 मैच में ये रिकॉर्ड बनाया था। और रोहित इस फॉर्मेट में सबसे पहले 3300 रनों का आंकड़ा छूने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। और देखिए जो आपका दिल्ली राज्य है, तो दिल्ली की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी थी 2022 में। देखिए भारत जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी कि पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर है जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और देखिए जो आपका मूडीज इन्वेस्टर सर्विस है, इसने चालू वित्त वर्ष 2022 में भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 7% से संशोधित करके 9.5% कर दिया था फरवरी 2022 में। और फरवरी 2022 में भारत को जो है फ्रांस से टोटल 3 राफेल लड़ाकू विमान जो है एयरक्राफ्ट मिले थे। और देखिए ये प्रश्न एग्जाम में घुमा के कैसे पूछता है कि भारत ने किस देश से राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था। तो भारत ने फ्रांस से जो है राफेल लड़ाकू विमान खरीदा है, ठीक है। और देखिए भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की टोटल 4.7% हिस्सेदारी का जो है अधिग्रहण कर लिया था फरवरी 2022 में। और धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच का एक संयुक्त सैन्याभ्यास है जिसका आयोजन 2022 में 27 फरवरी से 10 मार्च तक किया गया था। और इसका जो आयोजन है यानी कि धर्म गार्जियन का जो आयोजन था ये कर्नाटक के बेलगावी या फिर बेलगाम में किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान मिला था। और देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है जिसको अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कहते हैं, तो इसमें पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड किंगडम है, तीसरे पे जर्मनी, चौथे पे स्वीडन और पाँचवें फ्रांस है। और भारत को 43वें स्थान पर रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। और देखिए भारत के जो केंद्रीय ग्रामीण और विकास और पंचायती राज्य मंत्री हैं, इनका नाम है गिरिराज सिंह। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में जो है एक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की थी 2022 में। और देखिए भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 जो है विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। और ये मिलन नाम का जो आपका अभ्यास था ये 25 फरवरी से 9 दिनों तक की अवधि में 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसमें बंदरगाह चरण जो है 25 से 28 फरवरी, समुद्री चरण जो है 1 से 4 मार्च तक निर्धारित था। देखिए मिलन 2022 अभ्यास का विषय था कैमराडरी सामंजस्य सहयोग, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं इनके द्वारा वंदे भारत भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया गया था 2022 में। और देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली को जो है आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान यानी कि प्रोहिबिटेड प्लेस घोषित कर दिया था। और देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तीसरी वर्षगांठ पर किसानों के खाते में
टोटल 1.80 लाख करोड़ रुपए जो है ट्रांसफर हुआ था पीएम मोदी के द्वारा फरवरी महीने में। और 18 फरवरी 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 632.95 अरब डॉलर पर था। और देखिए, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी अंतर्वाह 16% घटकर टोटल 43.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। और देखिए, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस को हम 27 फरवरी को मनाते हैं। और देखिए, जो आपके स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर थे, इनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को हर साल मनाई जाती है। तो 26 फरवरी को जो है हम वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाते हैं। देखिए, जो आपके वीर सावरकर हैं, इनका जन्म जो है 28 मई 1883 को हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1966 को। तो 26 फरवरी को वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 का मेजबान कानपुर है। और देखिए, फरवरी 2022 में कर्नाटक के हम्पी में देवयत्नम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और देखिए, जो आपका इसरो का चंद्रयान 2 था, इसने पहली बार सोलर प्रोटॉन इवेंट्स का पता लगाया था फरवरी 2022 में। और देखिए, जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स है, इसने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम पर सहयोग करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया था। और देखिए, जो आपका चेन्नई है, ठीक है, तो चेन्नई में आईआईटी मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ओशन 2022 सम्मेलन की मेजबानी की थी। और इस सम्मेलन का विषय था इंस्पायर इनोवेट सस्टेन। और देखिए, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए न्यूनतम टोटल 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी थी। और देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ है, इसने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया था। और देखिए, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 2022 के लिए इसकी थीम थी सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और देखिए, फरवरी महीने के आखिरी दिन यानी कि 28 तारीख को, देखिए फरवरी कभी कभी 28 होता है और कभी कभी 29 का भी लीप ईयर में हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बात हो रही है आखिरी दिन। तो फरवरी महीने के आखिरी दिन हम दुर्लभ रोग दिवस मनाते हैं। और 2022 के दुर्लभ रोग दिवस की थीम थी अपने रंग साझा करें। और देखिए, विश्व एनजीओ दिवस को हम हर साल 27 फरवरी को मनाते हैं। और 27 फरवरी को जो है भारत सरकार ने पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है इसका आयोजन किया था। और देखिए, अभी हाल ही में स्पेन के राफेल नाडाल ने जो है ब्रिटेन के कैमरन नोरी को 6-4 6-4 से हराकर मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब जीता था। और देखिए, भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक मिशन शुरू किया था। देखिए, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में एमबीबीएस वगैरह करने गए थे, तो वो फंसे पड़े थे और उन्हीं को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम का मिशन भारत सरकार ने शुरू किया था। देखिए, सरकार जो है ये भारतीय नागरिकों को फ्लाइट के जरिए जो है ये वापस लाई थी। और देखिए, भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता था 2022 में। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ जो है, तो इससे जो है व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि जो है ये यूक्रेन पे हमला कर दिया था इन्होंने। और रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो अभी तक चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार इन्हीं को माना जा रहा है, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन को फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ के अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया था। और देखिए, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने 2022 में एक वेब पोर्टल जिसका नाम है मोदी स्टोरी, इसका उद्घाटन किया था। और एक खास बात और है, देखिए, जो भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हैं, इन्होंने दुबई एक्सपो में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया था। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और देखिए, सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में भारत ने कुल 8 पदक जीते थे। और इन 8 पदकों में 6 स्वर्ण पदक और 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल हैं। और देखिए, हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से भारतीय सेना के MRSAM मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था 2022 में। और देखिए, गुजरात राज्य में पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क का निर्माण किया गया 2022 में। और ये सड़क गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिक क्षेत्र में बनाई गई है। और देखिए, राजस्थान दिवस को हम 30 मार्च को मनाते हैं। देखिए, इस साल 2022 में जो है राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया था।
अगर इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो राजस्थान ने अपना अस्तित्व 30 मार्च 1949 को खोजा, यानी कि इसी दिन राजपूताना का विलय भारतीय संघ में हुआ था। और देखिए भारत सरकार ने यूक्रेन से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नाम का एक मिशन चलाया था। और देखिए 15 साल की एक खिलाड़ी हैं सादिया तारिक, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली हैं। इन्होंने वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में, जिसका आयोजन रूस के मास्को में किया गया था 22 से 28 फरवरी तक, तो यहाँ पर इन्होंने जो है वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मान बढ़ाया था। और देखिए उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका नाम था हेमानंद बिस्वाल, इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया था। और हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में टोटल 20% विदेशी निवेश को मंजूरी दी। और देखिए भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है, इसने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान को शुरू किया था 2022 में। और शून्य भेदभाव दिवस को हम 1 मार्च को हर साल मनाते हैं। 2022 के शून्य भेदभाव दिवस की थीम थी नुकसान पहुंचाने वाले कानून को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं। और देखिए दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को जो है अभी हाल ही में कनाडा में मंजूरी दी गई थी 2022 में। और देखिए इस दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन का नाम कोविफेंज रखा गया है। याद रखिएगा कनाडा में एक ऐसी वैक्सीन बनाई गई जो पौधों के अर्क से बनाई गई थी, ठीक है। तो इसको प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन नाम दिया गया था और इसका नाम कोविफेंज रखा गया था। और देखिए जन औषधि दिवस सप्ताह 2022 1 से 7 मार्च तक मनाया गया। और देखिए इंटरनेशनल वुमेंस डे वीक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह 1 से 8 मार्च 2022 तक पूरे भारत में सेलिब्रेट किया गया। और पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं पूजा जातियान। और हाल ही में जो आपके वेस्ट इंडीज़ के महान स्पिनर थे सन्नी रामधीन, इन्होंने जो है इनका निधन हो गया था, ठीक है। और देखिए साल 2022 में एक विमान जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, जिसका नाम AN-225 मरिया था, ठीक है। तो इसको तबाह कर दिया रूस ने। और ये जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, ये आपका यूक्रेन का था। और देखिए गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू किया था 2022 में। और एलजी कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 को लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर ने जीता था। और देखिए भारत के पे के जो है सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक, जिनका नाम है अशनीर गोरवर, इन्होंने जो है अपने भारत पे कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। और देखिए विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस को हम 1 मार्च को मनाते हैं, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कहते हैं। 2022 के विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस की थीम थी आपदाओं और संकटों का सामना करने में विस्थापित आबादी का नागरिक सुरक्षा और प्रबंधन, स्वयंसेवकों की भूमिका और महामारी के खिलाफ लड़ाई। और अगला है कि देखिए जो आपका चीन देश है, तो चीन के लांग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रहों को मार्च 2022 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। और देखिए द मिलेनियल योगी पुस्तक को कैप्टन दीपम चटर्जी ने लिखा था। और ये पुस्तक जयशंकर प्रसाद या जय के बारे में बात करती है। और देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई। ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत पूछा गया है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई थी। और इसकी शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन, जिसका नाम है 4PAW, इसके सहयोग से किया गया है। और 46वां सिविल लेखा दिवस को हमने मनाया 2 मार्च को। और 46वां सिविल लेखा दिवस जो था ये 2 मार्च 2022 को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। और 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल वियतनाम में आयोजित किया गया था 12 से 23 मई 2022 तक। और देखिए पंजाब किंग्स ने जो आपके मयंक अग्रवाल हैं, इनको IPL 2022 के लिए अपना कैप्टन बनाया था। और असम राज्य ने पूरे राज्य को आसान क्षेत्र घोषित किया था। मतलब याद देखिए असम में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे बोडो आतंकवाद वगैरह भी हैं जो भी है। और कुछ माइग्रेटर्स हैं जो म्यांमार से, जो रोहिंग्यास वगैरह आ गए थे, तो इसलिए यहाँ पे एप्सवा वगैरह लगा है। तो इसलिए जो है असम ने अपने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया था 2022 में। और देखिए फरवरी 2022 में भारत का GST संग्रह 1.3 लाख करोड़ रुपये था। और देखिए विश्व वन्य जीव सप्ताह जो है हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। और 2022 के लिए इसकी थीम है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना।
और 3 मार्च को हम विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना था। और देखिए एक व्यक्ति है टी.एस. रामकृष्णन, इनको एल.आई.सी. म्यूचुअल फंड का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया था मार्च 2022 में। और देखिए भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी ने आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए जो आपके जुनैद कमाल अहमद हैं, इनको जो है विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया था 2022 में। और देखिए खास बतौर जो आपके जुनैद कमाल अहमद हैं, ये जो है एक बांग्लादेशी व्यक्ति हैं और ये जो है इस उच्च पद के लिए चुने जाने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी व्यक्ति हैं। और देखिए अभी हाल ही में भारत और बेल्जियम के बीच में 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया था। और इस लोगो में एक मोर है जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जिसमें 5 वर्षों के लिए टोटल 1600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। और देखिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने जो है रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था मार्च 2022 में। और राजस्थान राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की थी मार्च 2022 में। और देखिए जो आपके राड मार्श हैं, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे जिनका 74 साल की उम्र में पिछले साल 2022 में निधन हो गया था। और देखिए ऑस्ट्रेलिया के एक और क्रिकेटर हैं शेन वॉर्न, इनका निधन हो गया था 2022 में ही। 4 मार्च 2022 को इनका निधन हुआ था और 13 सितंबर 1969 को ये पैदा हुए थे। और देखिए भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जो हैं ये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए थे मार्च 2022 में। और 4 मार्च को हम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। और देखिए एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दिया था। और देखिए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूट्यूब से वीडियो के जरिए 2020 में टोटल 6800 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। और देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी में जो है डुगोंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना का जो है निर्णय लिया था। और देखिए जो आपका आईआईटी रुड़की है, इसकी तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। और देखिए आईएसएसएफ विश्व कप में श्री निवेथा ईशा रुचिता ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। और देखिए हीरो मोटरकॉर्प ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशंस और आने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वीडा नाम से एक नया ब्रांड शुरू किया था। और विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। 2022 के लिए इसका विषय था एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। और देखिए भारत के पूर्व सेना प्रमुख जिनका नाम एस.एफ. रोड्रिग्स है, इनका 2022 में निधन हो गया था। देखिए जो आपके जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स हैं, इन्होंने 1990 से 93 तक भारतीय सेना के चीफ के रूप में काम किया था। और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक। और ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का 12वां संस्करण था, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 था, इसका उद्घाटन मैच वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के बीच में माउंट माउंगानुई में बे ओवल में हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की महिलाओं ने न्यूजीलैंड को 3 रन से हराया था। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया था। और देखिए मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के संगाली में स्थित सर्जेरो दादा नाइक सिराली सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। और ये भारत और अमेरिका की 19वीं सैन्य सहयोग बैठक 2022 आगरा में आयोजित की गई थी। और अभी हाल ही में जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, यहाँ पर हेरत महोत्सव मनाया गया था। और महाराष्ट्र के जयगढ़ टर्मिनल पर भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट जो है इस पर रिसीव किया गया था। और देखिए अभी हाल ही में खबरों में रहा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये यूक्रेन में था, इस पर जो है हमला कर दिया था किसने, जो आपका रूस यानी कि रसिया है। और देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है, ठीक है, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं, तो इसने जो है वैश्विक प्लास्टिक संधि का मसौदा तैयार करने के लिए एक जनादेश को मंजूरी दी 2022 में। और देखिए स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है ये चर्चा में था, क्योंकि देखिए 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में जो है विशेष जूरी पुरस्कार से जो है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को सम्मानित किया गया था।
और देखिए एक बहुत ही फेमस व्यक्ति जिनका नाम एलन लेड जूनियर है। आपने देखा होगा एक जो है जब भी हॉलीवुड फिल्में स्टार्ट होती हैं तो उसमें लिख कर आता है 20th सेंचुरी फॉक्स, ठीक है। तो ये जो है जो आपके एलन लेड जूनियर हैं ये ऑस्कर पुरस्कार विजेता निर्माता थे और ये 20th सेंचुरी फॉक्स के पूर्व कार्यकारी थे। इनका 84 साल की उम्र में 2022 में निधन हो गया था। और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर भारत का कैशलेस रिटेल ट्रांजैक्शन जो है ये 8.27 लाख करोड़ रुपए था। तो यहाँ पे आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए और अगले पार्ट में फिर आगे के 100 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करके इसको खूब शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट के पास ये पहुँच सके। तो मिलते हैं जल्दी, जय हिंद।